हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल टेक्नोराइट। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम फॉर मैकेनिकल एंड सिविल का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा एसएफडी एंड पीएमडी, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अगर आप हमारे चैनल में नया है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर का टॉपिक एसएफडी एंड बीएमडी, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बिफोर स्टार्टिंग वी डिवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तीन भागों में डिवाइड है। पहला है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, दूसरा है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड, तीसरा है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो हम अभी स्टार्ट करेंगे, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड वो हमारा जो टर्म है, हम लिंक या कोई भी मशीन एलिमेंट को हम रिजिड काउंट करेंगे। और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड जो हमारा एफएम है उस पार्ट है। पहला हमारा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के पार्ट में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में एक बॉडी लेट लीजिए। एक बॉडी में फोर्स अप्लाई करेंगे, इधर भी फोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फोर्स इक्विलिब्रियम जीरो, इसका मतलब हम डिफॉर्मेशन होगा, बॉडी मूव नहीं होगा, स्टैटिकली इक्विलिब्रियम। और कोई भी बॉडी है, एक कैंटिलीवर है, अगर इस बॉडी में मोमेंट लगेगा एम, तो नेट इक्विलिब्रियम मोमेंट, नेट मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स we are dealing with only static equilibrium condition. Equilibrium condition in mechanics of solid या SOM, strength of material. So summation of force in horizontal direction, sum in force in vertical direction and sum on moment is equal to zero. All are zero in static equilibrium condition. That's why strength of material is a study of elastic deformation, linear or angular, at static equilibrium condition. Then we move to the next. डिफॉर्मेशन क्या क्या क्यों होता है, उसका कॉज क्या है। कॉज ऑफ डिफॉर्मेशन वो पहला होता है ड्यू टू एक्सियल फोर्स, सेकेंड में होता है ट्रांसवर्स फोर्स, तीसरा होता है एक्सियल कपल, चौथा है ट्रांसवर्स कपल। एक्सियल फोर्स क्या होता है, लेट सपोज कोई भी एक कैंटिलीवर पिन लीजिए, अगर फोर्स अगर perpendicular to the cross section with axial direction, that means x axis, if we let, then it is called axial force. Transverse force क्या होता है, अगर perpendicular to the cross section with vertical direction, this force is called transverse force. And couple, axial couple is just nothing like twisting. If a body cantilever, let's this body, if we rotate with x axis, this is x axis, this is y axis, this is called axial couple. If we rotate about y axis, if you bend with y axis or z axis, it is called transverse couple, that means bending. It is other word called bending. Axial couple is always called torsion or twisting. Then
देन हम जानते हैं कपुल क्या होता है। कपुल इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच गिव रोटेशन। A physical quantity which gives rotation, and if rotation is about longitudinal axis, this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. If it is longitudinal axis, this is called longitudinal couple or torque. It is about, if it is about transverse axis, it is called bending. That's why bending or movement. So next is axial couple is responsible for twisting, and whereas transverse couple is responsible for bending. Next we discuss on types of support. In strength of material, it's very important. Sorry. फर्स्ट सपोर्ट इज, पहला सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट क्या होता है? फिक्स सपोर्ट इज ए सपोर्ट, लेट we take a cantilever. This is such type of cantilever in which we apply a load, let a P apply load करते हैं with angle theta. Let this is cantilever which is fixed at one end and one end is fixed, it cannot move. Then due to this force there will be reaction. इसके फोर्स के कारण एक रिएक्शन अप्लाई होगा, वर्टिकली एक रिएक्शन होगा, हॉरिजॉन्टली एक रिएक्शन होगा और एक मूवमेंट होगा जिसको रेजिस्ट करेगा ये। सो दिस रिएक्शन फोर्स इज अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड मूवमेंट। दिस मूवमेंट इज रेजिस्ट टू रोटेशन विथ दिस फोर्स P. So there will be reaction, number of reaction is 3 in fixed support. So next move to next type of support is hinge support. Hinge support क्या होता है? Hinge support is nothing more, I will show in diagram. This is just type of hinge in which it can rotate, but it cannot move in x direction and y direction, so that there will be reaction in Rx x direction and there will be reaction in Ry, but movement about z axis is equal to 0. So there will be number of reaction is 2 in hinge support. hinge support में 2 रिएक्शन होता है, मूवमेंट 0 होता है क्योंकि वो मूवमेंट रेजिस्ट नहीं कर सकता, इट कैन मूव either left side or right side, so that there will be reaction 2, and in fixed support there will be reaction 3, it can resist both direction x and y and movement. So next support is our next support is roller support. Three support. थ्री नंबर सपोर्ट है हमारा रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट क्या होता है? रोलर सपोर्ट जस्ट लाइक a rolling material is standing upon the fixed plane, and after that a beam is just slided upon it, so that there will be only vertical reaction, no reaction in x direction is 0 and it cannot resist movement, so movement is 0, so there will be reaction only 1. रोलर सपोर्ट में हमारा खाली सिर्फ रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में होता है ड्यू टू लोड P, एज्यूम दैट, एंड मूवमेंट भी 0 होता है और x डायरेक्शन में जो रिएक्शन देने वाला वो भी 0 होता है।
सो हमारा रोलर सपोर्ट में एक रिएक्शन होता है, रेजिस्टिंग रिएक्शन एक होता है। सो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होता है नेक्स्ट सपोर्ट नंबर 4 is guided roller support। गाइडेड रोलर सपोर्ट क्या होता है? गाइडेड रोलर सपोर्ट एक ऐसा बीम होता है, वो एक फिक्स्ड बीम विथ रोलर सपोर्ट के जरिए अंदर घुसा होता है। ये एक फिक्स्ड है, इसके अंदर एक रोलर लगा होता है जिसके कारण वो रोलिंग करता है मूव विथ एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे एक बीम लगा होता है, यहाँ पे लेट एक फोर्स पी जाता है उसको एंगल थीटा में, तो इट कैन मूव इन एक्स डायरेक्शन बट नॉट इन वाई डायरेक्शन एंड इट कैन नॉट मूव with movement in z direction, so that it can only resist ry। there will be only reaction only one, it cannot resist in x direction or it cannot resist only x direction, so that there will be movement one, so total reaction will be 2। total number of reaction will be developed in guided roller support is 2। next our topic is एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है इंटरनल सपोर्ट क्या होता है। इंटरनल सपोर्ट, इंटरनल सपोर्ट में एक होता है इंटरनल हिंज। हम एक लेते हैं एक कैंटिलीवर, कैंटिलीवर के अंदर एक है बी, वो एक हिंज होता है। उसको पहले अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये एक रोलर सपोर्ट के जरिए स्टैंड आउट होता है। सो यहाँ पे ये बी है, ये ए है, ये सी है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन 3 होगा, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, इट कैन मूवमेंट, एंड यहाँ पे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में सिर्फ रिएक्शन एक होगा, रिएक्शन एट सी। सो इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो हम उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहले हम कैंटिलीवर को यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, ए और बी, इसको हम लेते हैं सिर्फ रोलर सपोर्ट। यहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है जहाँ पे एंगल थीटा में, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा सी आर सी। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर एक्सियल फोर्स भी डेवलप होगा इन एक्स डायरेक्शन टू न्यूट्रलाइज। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक सेम टाइप अपोजिट रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा, एंड यहाँ पे वर्टिकल फोर्स भी अप्लाई होगा। वर्टिकल फोर्स इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में इसको भी एक वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स अप्लाई होना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मूवमेंट कुछ नहीं होगा, मूवमेंट एट बी इज इक्वल टू 0 ड्यू टू इंटरनल हिंज, इट कैन ऑलवेज मूव, देयर विल नो रिएक्शन। सो यहाँ पे कुछ रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ हिंज है, फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए इंटरनल रिएक्शन का मूवमेंट का समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट बी, दैट मीन एट इंटरनल हिंज विल 0 होगा। यहाँ पे फोर्स निकलेंगे, यहाँ पे निकलेंगे, यह सॉल्व हो जाएगा। और हमारा उसका नेक्स्ट चैप्टर होता है उसके बाद हम जानेंगे, ये इंटरनल हिंज हो गया, उसके बाद
हम जानेंगे टाइप्स ऑफ बीम क्या क्या होता है। अभी जो हम डिस्कस किया था कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड बीम, रोलर बीम, उसका सब एप्लीकेशन हम देखेंगे अभी। टाइप्स ऑफ बीम, द टाइप्स ऑफ बीम क्या क्या होता है। पहला होता है सिंपली सपोर्टेड बीम, दूसरा होता है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम अभी डिस्कस किए थे। कैंटिलीवर, तीसरा होता है प्रोप कैंटिलीवर बीम, चौथा होता है फिक्स्ड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है हम देखते हैं इसका एग्जांपल। सिंपली सपोर्टेड बीम, एक एंड में हिंज होता है, दूसरे एंड में लोअर सपोर्ट के अंतर्गत जाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन कितना होगा, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड में एक रिएक्शन होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में एक रिएक्शन होगा। मूवमेंट तो 0 होता है इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एक होगा, तो रिएक्शन 1 होगा। और नंबर ऑफ इक्वेशन हम जानते हैं स्टैटिकल इक्विलिब्रियम में, समेशन ऑफ फोर्स इन हॉरिजॉन्टल, समेशन फोर्स इन वर्टिकल एंड मूवमेंट इज इक्वल टू 0, सब 0 होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन हमारा 3 है। ये सभी केस में लिए 3 है हमारा नंबर ऑफ इक्वेशन। उसके बाद हम जानेंगे डिटर्मिनेसी क्या है और स्टैटिकल इनडिटर्मिनेसी क्या होता है, उसका डेफिनेशन जानेंगे। इसके बाद कैंटिलीवर बीम क्या होता है। कैंटिलीवर बीम पहले डिस्कस किए थे। ये बीम है, ये कैंटिलीवर, वन एंड फिक्स एंड वन इज जस्ट सपोर्टेड ऑन द फिक्स्ड। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन 3 होता है, हम पहले डिस्कस किया था। इक्वेशन भी 3 है हम जानते हैं, क्योंकि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट्स 0 होता है, ये 3 इक्वेशन, इसलिए हम 3 इक्वेशन लेंगे। प्रोप कैंटिलीवर क्या होता है हम जानेंगे। प्रोप कैंटिलीवर इज ए एडवांस वर्जन ऑफ cantilever beam. That means a cantilever beam just supported on other side with a roller support, so that यहाँ पे 3 रिएक्शन, यहाँ पे एक, नंबर ऑफ रिएक्शन इज 4। इक्वेशन तो 3 है, कोई नहीं। उसके बाद 5 नंबर होता है फिक्स्ड बीम होता है। फिक्स्ड बीम क्या होता है, ये एक कैंटिलीवर बीम दोनों साइड में फिक्स्ड होता है। सो नंबर ऑफ रिएक्शन ये 3, ये 3, 3 3 6, नंबर ऑफ रिएक्शन 6 है। और 5 नंबर बीम क्या होता है, कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम है एक कैंटिलीवर बीम विथ एक्सटेंडेड वर्जन विथ 2 टाइप रोलर सपोर्ट। सो यहाँ पे 3 रिएक्शन होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मूवमेंट। यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन, ये 3 रिएक्शन, यहाँ पे एक टोटल रिएक्शन होता है 5। और इक्वेशन तो हम जानते हैं 3। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिएक्शन और इक्वेशन के लिखने का मतलब। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम जानेंगे कि क्या हम इसमें हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टैटिकली डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी। डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी, डिटर्मिनेंसी एंड इनडिटर्मिनेंसी क्या होता है। डिटर्मिनेंसी और इनडिटर्मिनेसी मतलब हम डेफिनेशन यहाँ पे जानेंगे। ए बीम इज सेड टू बी इनडिटर्मिनेट इफ द नंबर ऑफ अननोन, मतलब रिएक्शन फोर्स और रिएक्शन मोमेंट इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। दैट मीन्स then the beam is said to be determinate, otherwise it is called indeterminate. If determinacy मतलब है number of reaction minus E, that means अगर determinacy हमारा लेस देन 0 तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेट है, मतलब हमारा इक्वेशन से हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
डिटर्मिनेंट बोट अनस्टेबल। अगर इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन आएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है और हमारा इक्वेशन कम है, मतलब मोमेंट इन फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन एंड मोमेंट इज 0, दैट मीन्स इक्वेशन है 3। अगर रिएक्शन अगर ज़्यादा है, इक्वेशन कम है, तो इसका मतलब हमारा डिटर्मिनेंसी डी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हम इसको इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेसी, indeterminate but the beam or the mechanism is stable due to various type of reaction. For stability of the structure depend upon the degree of indeterminacy. di है हमारा डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, मतलब अगर ये लेस देन होगा 0 से, मतलब number of equation greater than the number of reaction, then we can solve the equation of the strength of material with mechanism or type of any support. So मगर ये unstable है due to the lack of reaction force. So indeterminate beam, to find all the reaction we need to write some extra compatibility equation. ये इनडिटर्मिनेट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ इक्वेशन चाहिए, उसको बोलते हैं कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। जैसे कि हम पढ़े हैं इंटरनल हिंज के केस में, मोमेंट इन इंटरनल हिंज इज 0। इस इक्वेशन को हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, 3 इक्वेशन पहला था प्लस 1 इक्वेशन ऐड किए तो 4 इक्वेशन हो गया। इसको पहला इक्वेशन लेके भी हम उसको स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, एसएफडी एंड बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पहले हम देखेंगे शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स क्या होता है? शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज द इंटरनल फोर्स अप्लाइड एट द सेक्शन टू कन्वर्ट FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम टू फोर्स इक्विलिब्रियम डायग्राम। FBD को फोर्स इक्विलिब्रियम डायग्राम करने के लिए इधर लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन में हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई करेंगे उस फोर्स को बोलते हैं शियर फोर्स। और भी डेफिनेशन है, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज समेशन ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्स, summation of all the transverse force either on the left section or right section। उसको हम पहले एक बीम लेके समझते हैं। पहले एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं। This is simply supported beam with hinge and support. There will be reaction if we add a load P, then it is symmetry with midpoint, so that this is L by 2, this is L by 2, so symmetry, so that the reaction force will be distributed P by 2 and P by 2. If we cut the section with XX, then shear force SFD will be either we take left side or right side, we can solve। and before we proceed we can take sign convention। SFD को पहले जाने से पहले हम एक साइन कन्वेंशन लेंगे। साइन कन्वेंशन क्या होता है? अगर हमारा सेक्शन, एक सेक्शन है, अगर लेफ्ट साइड जाएंगे और राइट साइड में जाएंगे, एक सेक्शन, एक लेफ्ट साइड का फोर्स डाउनवर्ड, राइट साइड का फोर्स अपवर्ड। लेफ्ट सेक्शन में एक सेक्शन का लेफ्ट साइड में जो भी अपवर्ड फोर्स होगा एंड डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स एंड लेफ्ट साइड का डाउनवर्ड फोर्स वो सब पॉजिटिव होता है। सेक्शन का लेफ्ट साइड और सेक्शन का बाद जो राइट साइड का फोर्स पॉजिटिव लेंगे और सेक्शन का डाउनवर्ड साइड का फोर्स
एंड सेक्शन का दूसरे साइड में राइट साइड का फोर्स हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव शियर फोर्स। दैट्स मीन इन दिस केस P/2 this is upward with left section we can take it is positive, so shear force in left section is P/2. That's why this is sign convention is very important. Next is bending moment. This clarity with shear force will be discussed after if we solve the problem on shear force diagram, so that there will be lot of confusion to with sign convention will be resolved on the latter problem if you solve. Next is bending moment. Bending moment at any section is a internal moment applied at the section to convert the FBD into movement equilibrium. Either to the left of section or right of the section. That means, or in other words, bending moment at any section is summation of all the movement either to the left section or right to the section. That means, if you take a beam with simply supported with force P, there will be a reaction P/2 and this reaction P/2. So first of all हम कुछ साइन कन्वेंशन लेते हैं. If a beam is upward with this force there will be movement in upward direction. This is smile face, so that we take this sign convention is positive bending moment. If it is downward, this is negative bending moment. This upward moment is called sagging. This is called hugging. Hugging is downward curve of the beam, so that it is called negative and positive beam. This is sign convention in moment equation, bending moment. Then next, the relation between bending moment, loading diagram and shear force. We can take the relation between SFD, BMD and loading diagram. So there will be derivation for SFD and BMD diagram, लेकिन हम यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला याद करेंगे. हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ मूवमेंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू शियर फोर्स. ये पहला फार्मूला है. मूवमेंट एम मतलब मूवमेंट, एस शियर फोर्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ शियर फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज लोडिंग डायग्राम विथ नेगेटिव साइन. इसको हम याद रखेंगे. शियर फोर्स. नेक्स्ट हम एक पॉइंट देखेंगे, नोट. concentrated load और पॉइंट लोड के केस में SFD हमारा शियर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगुलर या यूनिफॉर्म होता है. BMD ट्रायंगुलर या लीनियर. इन दैट केस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड UDL. UDL क्या होता है, हम पहले UDL के फर्स्ट नोट लिख देते हैं, उसके बाद UDL क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद UDL के केस में हमारा SFD क्या होता है, BMD क्या होता है. SFD हमारा होता है ट्रायंगुलर व लीनियर, BMD होता है पैराबोलिक सेकंड ऑर्डर.
सेकेंड ऑर्डर। इसी तरह यूबीएल, यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड के केस में एसएफडी पैराबोलिक होता है। बीएमडी का जो स्ट्रक्चर मतलब डायग्राम, ये बीएमडी थर्ड ऑर्डर, इसका मतलब क्यूबिक। यहाँ से हम जानते हैं अगर हमारा लोडिंग डायग्राम nth ऑर्डर में होगा, एसएफडी n+1th ऑर्डर, बीएमडी n+2th ऑर्डर। So this is the very important point while drawing SFD और BMD diagram. Next हमारा cantilever beam, with load P. Next let इसका due to this load there will be movement, there will be bending, so that let there will be bending, so that it will be bent like this type, so that there will be a deflection. And next we draw the bending moment diagram. This is just example, not real case. This is positive due to upward direction and this is negative. At the point where the bending moment diagram is changed is called point of contraflexure. The point where elastic curve, this is elastic curve, the point where it change, it is called elastic curve, point of inflection. Inflection, the point where elastic curve changes its sign, that means positive to negative, upward downward motion, it is called point of inflection. And the point of contraflexure is where the bending moment diagram it changes its sign from positive to negative in a bending moment diagram. This is called point of contraflexure. Next we saw a very small problem on SFD and BMD diagram. Draw SFD and BMD diagram of the simply supported beam. This is simply supported beam. This is A, this is B, this midpoint is C. So load is acting on the midpoint, load act करता है midpoint पे. This is L/2. So first we derive the reaction. Summation of force in x direction is equal to 0. Summation of force in vertical direction is 0. Next, summation of horizontal force, there will be no horizontal force due to this is roller support, no horizontal force, सिर्फ वन हिंज में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आता है, वो भी जीरो हो जाता है, सिर्फ विद टेक वर्टिकल फोर्स एंड मूवमेंट इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट vertical force, there will be reaction is RA link and RB in this point. So due to in that point RA loss
RB is equal to 0 and let moment about A is equal to 0. Moment about A is equal to 0, that means RB into L, it is, let's, counterclockwise is positive and clockwise is negative, so RB into L and minus P into L by 2 is equal to 0. That's why RB is equal to P by 2. by putting this, RA is equal to P by 2. RA और RB दोनों P by 2 है. नेक्स्ट हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं. ये P है, ये P by 2 है. सेफ्टी ड्रॉ करेंगे तो हम सेक्शन लेंगे. दिस इज सेक्शन, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड. लेट दिस सेक्शन इज डिस्टेंस x from left side. So shear force at x section is only one force, P by 2. It is upward. According to sign convention, it is upward force from left side is positive. So positive RA reaction at A. That's mean positive of P by 2. P by 2. So we start P by 2 and shear force at A is shear force at B, shear force at C is equal to P by 2. As it is not depend upon X term, so shear force at A is equal to shear force at C is equal to P by 2. So P by 2 is constant up to this midpoint, P by 2 and positive. Next we take a section at that point at X in right direction. So shear force in BC section SX, it is right direction with upward direction, so that according to sign convention it is minus R of B. This is B. That's why minus P by 2, and minus P by 2 is constant throughout due to lack of the X component. So this is minus P by 2 and this will 0 minus P by 2. This is the shear force diagram of this loading diagram. P of the loading diagram with load P. Next we draw bending moment diagram. So in that case we first moment about X is RA with X. RA is value is P by 2 into X. That's why it is linear. We will see that in point load the SFD will be triangular. SFD will be rectangular or uniform, and moment will be linear or triangular. So moment about A at X is equal to 0. RA into 0 is moment about 0 is 0, and moment about C RA into X is equal to L by 2. RA into L by 2 is equal to PL by 4.
So we draw the moment diagram. It is linear as means triangular. This is P L by 4 positive. In that case, moment about B RC into X, RB into X is equal to P by 2 into X. So X is equal to 0, it is 0, and moment about C is equal to RB into L by 2 is equal to PL by 4. So moment is equal to 0. So in C point it is PL by 4 plus PL by 4. There will be a shortcut trick to draw SFD and BMD of this loading diagram. Without any derivation we can derive. This is question of loading diagram. This A, B, C, P. First we draw SFD. We know SFD of a point load is uniform. That means there will be parallel to load. So that in that case there will be P by 2 load, P by 2 reaction. So that there will no other load. P by 2 is upward, that means positive. We raise the P by 2 with uniform. There is no load up to this, and there will be a point load. So प्लस P by 2 ये माइनस P by 2 हो जाएगा. उसके बाद ये कंसंट्रेट सीधे होगा. उसके बाद ये माइनस P by 2 ये प्लस P by 2 ये 0 हो जाएगा. दिस इज शॉर्टकट ट्रिक. नेक्स्ट BMD. We know BMD at the point of B is PL by 4 and at point A is 0 and B is 0, so it is triangular. So it is PL by 4 and this is PL by 4 at the midpoint. So that's why this is the shear force diagram and bending moment diagram of this beam. That's all for today. In next class we discuss more about the problem with uniformly distributed load, and once of time what is uniformly distributed. If the beam of simply supported beam, if there is usual load which is uniform throughout the, this diagram may be this type. This load will be per unit length. मतलब यहाँ पे अगर 5 न्यूटन है, यहाँ पे 5 न्यूटन है, यहाँ पे 5 न्यूटन है, यहाँ पे 5 न्यूटन है, यह यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बीम होता है. उसका जो लोडिंग डायग्राम हम ट्राई करेंगे, उसका लोड सिर्फ एक्ट करेगा. अगर बेंडिंग के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसके सेंटर में एक्ट करेगा, और डायग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा CG कहाँ पे है. और यहाँ पे अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के अंदर ऐड करेगा. और यहाँ पे टोटल लोड है, टोटल लोड W इंटू L कितना लेंथ है, एरिया अंडर दिस डायग्राम, टोटल लोड. और उसके बाद है हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का लोड एक्ट करेगा यहाँ पे. यहाँ CG होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी. यहाँ पे 2L/3, यहाँ पे L/3 यहाँ पे एक्ट करेगा. और यहाँ पे जो लोड एक्ट करेगा वो लोड का वैल्यू है एरिया अंडर दिस डायग्राम. एरिया अंडर लिस्ट, यहाँ पे लेंथ है L, यहाँ पे W होगा, तो लोड टोटल लोड होगा हाफ W इंटू L. दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. इन नेक्स्ट चैप्टर वी डिस्कस ऑन various type of problem, and this is uniform bearing load. This is reaction at A, reaction at B. So in this way we completed the first chapter,
In next chapter, we discuss some problem on SFD and BMD. That's all. If you like this video, please like, share and subscribe and comment. So thank you.